हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू साउंड स्पीकर्स आर ड्रिवन इन फेज बाय द ऑडियो एम्पलीफायर ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। मतलब दो स्पीकर्स हैं। जैसे हमने देखा होगा हमारे पास एक म्यूजिक सिस्टम होता है, उसमें कई सारे स्पीकर्स लगे होते हैं। तो यहाँ बोला गया है दो स्पीकर्स हैं जो कि सेम एम्पलीफायर से कनेक्टेड हैं और दोनों सेम फेज में हैं। The speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। The speakers are on the y-axis, clear है, at +1 and -1. A listener begins at y is equals to 0. Y is equals to 0 मतलब वो ओरिजिन पे भी हो सकता है या x एक्सिस के किसी पॉइंट पे हो सकता है, and walks along a line parallel to y axis at a very large distance x away. वेरी लार्ज डिस्टेंस x अवे, क्लियर है। देखते हैं। अब पूछा गया है एट व्हाट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लिसनर एट x एक्सिस विल बी हियर फर्स्ट मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी। क्लियर। तो क्वेश्चन को समझो पहले क्या है। यहां कहीं पे दिया गया हम लोगों के पास एक सोर्स है S1, कोई स्पीकर S1 है जो कि y इज इक्वल्स टू +1 पे रखा था, और ये एक स्पीकर S2 है जो कि y इज इक्वल्स टू -1 पे रखा था, और ये डिस्टेंस हम लोगों के पास d है। तो बेटा लार्ज डिस्टेंस देने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अगर कभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया होगा या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन किया हुआ है तो ये उसके लिए बात कर। लार्ज डिस्टेंस मतलब हम लोगों का जो डिटेक्टर है वो यहां कहीं पे मूव कर रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा अभी आपको? यानी वो इस वाली लाइन पे मूव कर रहा है। तो यहां कहीं से चालू हुआ, ये y बराबर 0 मतलब x एक्सिस पे था और यहां कहीं पे वो जा रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि पहली बार मान लो यहां कहीं पे पहुंचाइए इस जगह पे। तो लिखा है ना व्हाट एंगल थीटा, मतलब ये एंगल थीटा आपसे पूछ रहा है। विल द फर्स्ट मिनिमा, तो मिनिमा के लिए तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर हम लोगों ने कभी किया है तो देखो अब यहां से हम लोगों को निकालना है पाथ डिफरेंस। इस वाले पॉइंट को हम कुछ भी P लिख दें जो कि हम वहां पे भी लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस मिलेगा देखो वो ये मिलेगा। इसको मैं यहाँ पे चलिए मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं। मैंने यहाँ पे एक नियरली इक्वल लाइन बना दी जिससे ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हो जाएं। क्लियर है। तो जो पाथ डिफरेंस मिलेगा इसको अगर मैं a लिख देता हूं तो यहां से जो पाथ डिफरेंस डेल्टा x मिलेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोगों के पास यहां से आता है d साइन थीटा, जहां पे d दिया है 2। अब पहली बात आती है तो ए वाले ऑप्शन में आपसे पूछा है मिनिमा मिले, क्या मिले? मिनिमा। तो मिनिमा के लिए हम लोगों के पास जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहला एंगल पूछा हुआ है तो ये हम लोगों के पास, इसको मैं λ/2 ही लिख देता हूं पाथ डिफरेंस। क्लियर। तो यहां से हम लोगों के पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू λ/4। लैम्डा शायद हम निकाल पाएंगे, देखिए ऊपर कुछ वैल्यूज दी हैं। ये दिया हुआ है आपके पास 600 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो बेटा लैम्डा इज इक्वल्स टू हम v/f लिख सकते थे। तो v हम लोगों के पास दिया है 340 और फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दिया गया है 600 हर्ट्ज। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा हम लोगों के पास नियरली मिलेगा 0.57। क्लियर। ये थोड़ा सा मैंने इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया, बाकी आप चाहें तो उसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं, उसको 17/30 लिख करके छोड़ दीजिए और बाद में आगे उसको आंसर उसी के टर्म्स में हम लोग लिख देंगे। तो यहां से अगर मैं लेमडा की वैल्यू पुट कर देता हूं 0.57/4, तो 0.57/4 मतलब थीटा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 0.57/4। अगर कहीं पे कोई हिंट दी गई होगी कि ये एंगल कितना है तो वो वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे, अदरवाइज हम इस तरह से आंसर छोड़ देंगे। क्लियर। अच्छा बी वाले में पूछा गया है, अगले वाले में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में एट व्हाट एंगल विल द फर्स्ट हियर मैक्सिमा। क्लियर है। और उसमें बोला है थीटा बराबर 0 ना हो। क्यों? जब यहां होगा तो पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा। पाथ डिफरेंस यदि 0 होगा तो वहां तो आपको मैक्सिमा मिलना ही है। तो मैं बी वाले पॉइंट के लिए लिखता हूं तो डेल्टा एक्स बराबर हम लोगों के पास होना चाहिए एन लैम्डा। फर्स्ट बोला है तो हमें एन बराबर 1 रख देंगे। तो 2d साइन थीटा बराबर लैम्डा। तो यहां से हम लोगों के पास हो जाएगा 2d नहीं सॉरी d साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, और d की जगह हमारे पास कितना था 2। तो
2 साइन थीटा बराबर लैम्डा, तो साइन थीटा बराबर मिलेगा लैम्डा बाई 2। लैम्डा ऑलरेडी हम निकाल चुके थे ये, तो यहां से अब की बार आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.57 अपॉन 2। क्लियर है क्या बेटा? तो देखो यहाँ पे होगा भी इस जगह पे कि यहाँ मैक्सिमा मिलेगा, फिर अगले वाले में आपको मिनिमा मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा अल्टरनेट मिलते हैं। तो देखो फर्स्ट मिनिमा का जो एंगल है वो कम है और फर्स्ट मैक्सिमा का जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा। इस वाले पॉइंट को हम लोग वहां पे जब पढ़ोगे उसमें वेव ऑप्टिक्स में, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट। हाउ मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन बी हियर इफ शी कीप्स वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है? तो देखो अभी अगर इसी लाइन पे चलते रहेंगे तो मैक्सिमम थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है 90। उस केस में साइन थीटा हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ सी वाला पार्ट सॉल्व करना हूं। तो हम लोगों के पास डेल्टा एक्स मिल रहा था डी साइन थीटा, इसको मैं यहां लिख देता हूं एन लैम्डा, और डी बराबर हमारे पास था 2। समझ में आ रहा है बताइए? और मैक्सिमम के लिए आपके पास भाई चलता जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ते 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 क्या हो सकता है 90 तक। तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो n इज इक्वल टू मिलेगा 2 बाई लैम्डा। तो 2 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा दिया था 0.57। तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है नियरली 3.5। बट n हम लोगों के पास इंटीजर होना है, तो n इज इक्वल टू एक तो 0 मतलब सेंटर वाला मिला, फिर एक n बराबर 1 मिलेगा, एक n बराबर 2 मिलेगा और एक n बराबर 3 मिलेगा। क्लियर? तो ये तीन हम लोगों के पास जीरो को छोड़ करके मिलेंगे, और अगर हम जीरो वाले को काउंट कर लेंगे तो हम लोगों के पास 4 मैक्सिमा मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम के लिए हम लोगों के पास देखो, अगर इस वाले को थीटा 0 को छोड़ दें तो 3 होंगे, और थीटा 0 को काउंट कर लें तो 4 होंगे। किस तरफ? एक ही तरफ में। क्लियर? इधर की तरफ में। बट अगर हम लोगों के पास ये जो है, ये जो पर्सन या यहाँ पे जो भी खड़ा हुआ था वो अगर नीचे की तरफ में जाना चालू कर दे इधर की तरफ में, तो भी सेम। तो नंबर यदि आपसे कभी पूछेगा तो टोटल आंसर हमारे पास 7 मैक्सिमा होंगे। क्यों बेटा? 3 तो मिल रहे थे ऊपर ये वाले, और ऐसे ही 3 हमको मिलेंगे नीचे की तरफ में, और एक हम लोगों के पास ये जीरो वाला। तो टोटल आंसर हम लोगों के पास 7 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।